तो जो लोग भी महाकाल को मानते हैं, शिव को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, या कभी उज्जैन गए हैं महाकाल दर्शन के लिए या कभी जाने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, उनको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये वाला वीडियो। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैं महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी महाकाल के उज्जैन, तो एक बहुत ही अच्छा-सा अनुभव रहा मेरे साथ, तो मैं यहाँ पे वो शेयर करना चाह रही हूँ कि लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली में लोग कहते हैं ना कि भगवान है कि नहीं, तो शायद उसी का जवाब है ये थोड़ा-सा कि भगवान है या नहीं। तो एक एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा-सा अनुभव है मतलब, तो मैं वो शेयर करती हूँ और रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है, ऐसा हुआ था एक्चुअली में। तो कुछ टाइम पहले की बात है, महाकाल मंदिर गई थी उज्जैन दर्शन करने के लिए। 4-5 महीने पहले की बात होगी। हल्की सी जब ठंड स्टार्ट होती है तब की बात है। ठंडें प्रॉपर आई नहीं थी बट ठंडें स्टार्ट होने वाली थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब लोग कहते हैं ना कि भगवान है या नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि कोई शक्ति, कोई पॉजिटिव एनर्जी कुछ तो है, कुछ तो रहता है हमारे साथ ऐसा जो हमें किसी बुरी चीज़ से हमेशा बचाता है। मतलब यदि हम कभी कुछ काम करने की सोचते हैं और उसमें कई बार क्या बहुत सारी अटकलें आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यार, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्यों परेशानियाँ आ रही हैं। बट कहीं न कहीं वो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो हमें उस होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई भी काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो या कोई भी हम कुछ काम कर रहे हो, तो हमारे सामने कई बार ऐसा होता है कुछ रुकावटें आती हैं, या तो वो काम हो नहीं रहा होता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो काम में बहुत देरी हो रही होती है, बहुत विघ्न बाधाएँ आ रही होती हैं। तो हमको लगता है कि यार क्यों भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब कुछ टाइम बाद वो काम नहीं होता या हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि तब हमें रियलाइज़ होता है एक्चुअली में कि भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। इस काम में जो दिक्कतें आ रही थी वो हमारे भले के लिए ही थी। क्योंकि यदि ये काम उस टाइम पे हो जाता पूरा, तो कहीं न कहीं हमारा बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता था। तो शायद भगवान ने हमें बचा लिया उस मुश्किल से। तो शायद एक ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, मेरे साथ तो काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं, ऐसे छोटे-छोटे अनुभव हैं, जो मैं कह सकती हूँ कि भगवान मुझे बचाता रहता है मुसीबतों से या आने वाले दुखों से या कष्टों से या नुकसान से। तो एक इंसिडेंट है और रियल इंसिडेंट है, कुछ भी फेक नहीं है इसमें, सब कुछ ट्रू है। तो सबसे पहले तो ये सनसेट, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। आज हल्की सी बारिश भी हुई है यहाँ पे, जैसे कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है। सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है सनसेट, एकदम देखने लायक है, बादल ही बादल पूरे में, कितने सुहाने, कितने अच्छे बादल हैं। शाम का समय, शाम के समय लोग वैसे सनसेट देखा जाए तो देखना एक्चुअली भूल गए हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में मतलब सनसेट तो क्या ही बोलूं, बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है सनसेट देखना। तो हमें तो होता है वही नसीब, क्योंकि हम तो आ जाते हैं अपने छत पे, अपने टेरेस पे सनसेट देखने के लिए। इतना अच्छा मौसम, इतना सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चिड़िया उड़ रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, बादल, मौसम, वो वाला गाना याद आ रहा है अभी तो, ये मौसम का जादू है मितवा। और ठीक है जो भी है, तो अब वो वाला गाना भी याद आ रहा है, ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर। तो ठीक है, हो गई थोड़ी बहुत बकवास सी बात है, बकवास नहीं वाली, एक्चुअली लाइफ की सब छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मस्ती मजाक ही तो लाइफ को लाइफ बनाते हैं एक्चुअली, नहीं तो लाइफ में रखा क्या है, लाइफ में और है क्या। तो चलो कट टू द पॉइंट, जो इस पे हम बात कर रहे थे, जिस पॉइंट पे कुछ भी कहो, स्क्रीन पे मुझे तो बार बार ये सनसेट दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सनसेट। बादलों में जो सूरज छुपा हुआ है, सूरज चाचा जो छुपे हुए हैं, बादल बादल बादल। लोग बादल देखने पहाड़ों पे जाते हैं बट हम तो अपनी टेरेस से ही देख लेते हैं। सही बात है ना, लोग बादल देखने पहाड़ों पे जाते हैं बट हम तो अपने टेरेस से ही बादल देख लेते हैं। कितना सुहाना मौसम, कितना हसीन मौसम। तो हाँ, कट टू द पॉइंट। मैं महाकाल मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए उज्जैन। तो जैसे कि ठंडों का टाइम स्टार्ट हो गया था तो दिन छोटे हो गए थे, मतलब शाम 6 बजे अंधेरा हो जाता था प्रॉपर। तो मैं महाकाल उज्जैन गई थी एंड सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम सबको पता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा लाइन्स लगी रहती हैं वहाँ पे। तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो
मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे एक्चुअली, मैं दर्शन करने गई थी और वहाँ पे भीड़ थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसा कि चलता है, एक नॉर्मल सामान्य दर्शन होते हैं, एक वीआईपी दर्शन होता है जहाँ से आप वीआईपी का टिकट ले सकते हैं, 250 रुपये का टिकट होता है एंड उस टिकट को लेके आप अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। तो बहुत भीड़ थी और मैं गई थी उस दिन महाकाल दर्शन करने अकेले। कहते हैं ना, महाकाल का बुलावा आता है, आप ऐसे महाकाल नहीं जा सकते, महाकाल जब आपको बुलाते हैं तभी आप जा सकते हो। तो शायद ऐसे ही कुछ कह लो। तो मैं भी महाकाल मंदिर के दर्शन करने गई थी, अकेले ही गई थी मैं, और भी कई बार जा चुकी हूँ अकेले महाकाल दर्शन करने के लिए, और मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ, तो मेरा सब दिखा हुआ है, सबको जाना पहचाना है, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और भगवान की कृपा से ना ही हो तो अच्छा है, भगवान सब सॉर्ट आउट कर देते हैं यदि कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो मैं महाकाल मंदिर गई थी, ठीक है। तो मैं मंदिर वैसे तो अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गई थी, मैं सुबह ही पहुंच गई थी। और थोड़ा सा मतलब मुझे महाकाल मंदिर के जब मैं दर्शन मतलब वहाँ पे जो मेन मंदिर परिसर वहां तक मैं गई थी, तो हो गई दोपहर, हो गई थी लगभग 12-1 बज गए थे, हाँ 12-1-2 बज गए थे मुझे पहुंचते पहुंचते वहां पे। तो अब वहां पे हो रही थी भयंकर वाली भीड़, मतलब इतनी भीड़ कि मैं क्या बोलूँ, कि बहुत ज्यादा भीड़ थी उस दिन। और तो मैंने सोचा कि अब वहां पे लाइन में लग के दर्शन करो, तो लाइन में लगने वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि वहां पे एक तो सबसे पहले तो जो भी अपना सामान बैग वैग रहता है वो जमा करवाओ, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है, जो अपने सेल फोन्स मोबाइल फोन्स रहते हैं वो जमा कराओ। पहली बात तो होना ये चाहिए कि सेल फोन्स ले जाने में यार क्या ही दिक्कत है मंदिर वालों को यार, कोई एक छोटी सी वीडियो बना लेगा, फोटो खींच लेगा भगवान का, तो क्या क्या हो जाएगा। सेलिब्रिटीज आते हैं तब फोटोज नहीं लिए जाते क्या, तब वीडियोज नहीं खींची जाती क्या, मतलब नॉर्मल आम लोगों के साथ ही ये सारी दिक्कतें हैं। तो ठीक है। और दूसरा मुझे पॉइंट ऑफ व्यू ये भी लगता है मोबाइल के लिए कि यार सिक्योरिटी पर्पस, यार मोबाइल से सब बैंक अकाउंट्स लिंक रहते हैं, हमारी सारी आईडीज लिंक रहती हैं यार, हम कैसे किसी को अपना, हम किसी को मतलब नॉर्मली हम किसी को अपने मोबाइल से हाथ तक नहीं लगाने देते, वहां पे हम कैसे यार मतलब जमा कर देते हैं वहां पे मोबाइल। हालांकि वहां पे सब वो प्रॉपर फोटो वोटो खींच के मोबाइल नंबर लेके सब तरीके से हम जमा करते हैं फोन सिक्योरिटी में, लॉकर में। बट यार देखो वो भी इंसान ही है यार, किसी का मतलब कोई भरोसा नहीं है आज की डेट में कि यार कब कौन क्या स्कैम कर दे। तो मुझे तो फोन कहीं पे भी रखना सेफ नहीं लगता, ठीक है। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तो है इस चीज से प्रॉब्लम कि जब सेलिब्रिटीज आते हैं उनके फोटोज तुम प्रॉपर लेते हो, खिंचवाते हो, उनको अंदर तक दर्शन करवाते हो, नॉर्मल आम जनता क्या बेवकूफ है क्या, आम जनता के लिए भगवान नहीं है क्या। तो ठीक है। तो ठीक है, ये दिक्कत थी कि मोबाइल रखना था, मेरे पास दो दो फोन थे। तो अब फ़ोन रखने में दिक्कत नहीं है, वहाँ लाइन में लगना पड़ता था। फ़ोन रखने भी जाओ तो वहाँ पे पहले बहुत लंबी लाइन लगती थी, वहाँ पे भीड़ रहती थी, क्योंकि सब लोग नॉर्मल यार दर्शन करेंगे, तो वो फ़ोन जमा करो तो बहुत लंबी लाइन लगती थी। मतलब फ़ोन जमा करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा एंड देन फ़ोन जमा करके आप दर्शन करोगे, वहाँ से आप फ़ोन वापस रिसीव करोगे, उसमें आपको आधा घंटा लगेगा फ़ोन लेने में, ठीक है। ये दिक्कत थी। तो अब भीड़ बहुत थी और मैं अकेली, तो मेरे साथ टारगेट ये था, मुझे ये टारगेट था कि मुझे 6 बजे तक मतलब कैसे ना कैसे मुझे उज्जैन से निकल के वापस अपने घर तक पहुंचना है। तो फिर अब मैंने सोचा कि यार मतलब सब लोग अब जो नॉर्मल दर्शन होते हैं, मैंने सोचा कि मोबाइल में की लाइन में लगूंगी, वहां आधा घंटा हो जाएगा, फिर लूंगी वहां से आधा घंटा हो जाएगा एंड दर्शन भी, फिर मैंने सोचा कि वीआईपी टिकट ले लेते हैं। और ये रियल इंसिडेंट है, कोई फेक नहीं है, कोई मैं बना के नहीं बता रही। तो मैंने सोचा वीआईपी टिकट ले लेते हैं। तो वीआईपी टिकट का जो काउंटर था बाहर जो लगता है, उसके सामने ही जस्ट एक गणेश जी का मंदिर है। वो मनशापुरम गणेश जी, कौन से गणेश जी है, मतलब मंदिर में जब हम मंदिर परिसर में जब हम एंटर होते हैं महाकाल के में, तो वहीं पे स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बाहर ही है, गणेश जी का मंदिर है बहुत बड़े, हाँ बड़ा गणपति, हाँ बड़ा गणपति का गणेश जी का मंदिर है। एक मंदिर इंदौर में है बड़ा गणपति, एंड यहाँ पे है उज्जैन में बड़ा गणेश मंदिर। बड़ा गणेश मंदिर मैं वीडियो भी बनाई थी, मुझे याद आ गया। तो बड़ा गणेश मंदिर, तो मैंने वहां पे दर्शन किए एंड दर्शन करके मैं बाहर आई। और भीड़ देख के यार पहले तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि यार कितनी भीड़ है, कैसे दर्शन होंगे, टाइम पे हो पाएंगे कि नहीं। मैं टाइम पे मुझे घर पहुंचना था, दिक्कत बस यही थी कि मुझे टाइम पे घर पहुंचना था, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई थी ऑलमोस्ट, और दिन काफी मतलब छोटे हो गए थे, 6 बजे अंधेरा हो जाता था। तो मुझे 6 बजे की अपनी बस पकड़नी थी एंड मुझे जाना था वापस।
तो फिर मैंने मतलब वहाँ पे जो काउंटर लगा था, मैं पहले 5 मिनट देखती रही वहाँ का माहौल कैसा क्या है, मोबाइल ले जाने दे रहे हैं कि नहीं ले जाने दे रहे। तो मैंने देखा वहाँ पे फ़ोन तो वो लोग ले जाने दे रहे हैं, मतलब फ़ोन के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं रख रहे कि जो लोग वीआईपी टिकट ले रहे थे 250 रुपए का शीघ्र दर्शन वाला, उनको फ़ोन ले जाने दे रहे थे। बाकी आप बैग वैग जो भी है वहीं कहीं पे प्रसाद वाले काउंटर पे या कहीं पे भी रख दो। तो मैंने देखा 5 मिनट तक पूरा प्रोसेस देखा, तो मैंने सोचा कि मैं भी वीआईपी दर्शन वाला टिकट ले लेती हूँ, 250 रुपए का है, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि वो 250 रुपए का टिकट था। नॉर्मली देखा जाए तो 250 रुपए आज की डेट में कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है 250 रुपए की, लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान रहता है, एक मिडिल क्लास इंसान जो रहता है, उसके लिए तो यार है वैल्यू 250 रुपए की। उसके लिए तो यार 250 रुपए ही है। कोई सोचता है कि यार 250 रुपए में दर्शन करने के लिए तो सोचे मैं 250 रुपए का कुछ खा लूँ या 250 रुपए का कुछ खरीद लूँ, ये मतलब सब लोग सोचते हैं। तो बस वही मैंने बहुत सोचा कि मतलब 5 मिनट में खड़ी रही वहाँ पे, मैंने देखा पूरा प्रोसेस, मोबाइल वगैरह ले जाने दे रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ पे से दर्शन जल्दी हो जाएंगे एंड मैं टाइम पे घर पहुँच जाऊंगी। तो फिर मैंने हाँ वहाँ पे लाइन में लग गई मैं, मतलब वहाँ पे जो बहुत वहाँ पे भी, और हाँ उस दिन वहाँ पे भी मतलब जो शीघ्र दर्शन वाला काउंटर था वहाँ पे भी मतलब अच्छी खासी भीड़ थी दर्शन के लिए वो टिकट लेने की, क्योंकि जो मेन वहाँ पे थी वहाँ पे भी मतलब सब लोग का अब आजकल ट्रेंड बन गया ना कि यार हम लोग आए हैं तो शीघ्र दर्शन वाला टिकट लेके एंड दर्शन कर लें, वो इजी पड़ता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, कोई कोई थोड़ी मोड़ी भीड़ नहीं थी और अच्छी खासी भीड़ थी उस टिकट काउंटर पे भी। तो मैं अभी वहाँ पे काउंटर पे चली गई और तो मैंने वहाँ पे उनको 500 का नोट दिया, मतलब 250 रुपए का एक टिकट था एंड तो मैंने उनको 500 का नोट दिया कि आप एक टिकट दे दो। तो फिर उन्होंने बोला कि मैडम हमारे पास चेंज नहीं है। मैंने बोला आप देख लो चेंज नहीं है तो फिर आप देखो, अब मेरे पास तो नहीं है चेंज। उन्होंने बोला ऑनलाइन पेमेंट कर दो। मैंने कहा मेरे पास ऑनलाइन तो है नहीं ज़्यादा। तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट मतलब ऑनलाइन मेरे पास मैं चलाती हूँ ऑनलाइन, बट मेरे पास उस टाइम इतना था नहीं उसमें ऑनलाइन, मतलब मुझे ये ऐसा था कि थोड़े से कुछ पैसे थे उसमें, 400-500 रुपए थे, तो मुझे ये था कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे कभी ऑटो में देने पड़े, बस में देने पड़े, कहीं ना कहीं देने पड़े, तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है अभी ऑनलाइन पेमेंट की। तो मैंने कहा आप देख लो एक बार, यदि हो तो आप तो मतलब कर दो यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे 5 मिनट खड़ी रही, 5 मिनट तो नहीं कहेंगे बट मैं हाँ लगभग 2 से 3 मिनट तो वहाँ पे खड़े रहे काउंटर पे। उनको मैंने नोट दे दिया एंड उनसे बोला कि आप देख लो कोई और अभी टिकट ले तो उसमें से आप चेंज करा लेना। और इत्तेफाकन इत्तेफाकन मतलब जब मैं वहाँ पे टिकट ले रही थी तो इस 2-3 मिनट के बीच में कोई टिकट लेने नहीं आया। एक पर्सन जरूर आए थे तो उन्होंने भी 3-4 टिकट लिए थे शायद, तो उन्होंने भी 500-500 के नोट दिए थे, चेंजेस उन्होंने भी नहीं दिए थे। तो मैं वहाँ पे खड़ी रही। तो मतलब सोचने वाली बात ये है कि वैसे वहाँ पे उस काउंटर पे इतनी देर से इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब खाली नहीं रह रहा था वो काउंटर, लाइन से कोई ना कोई आ ही रहा था वहाँ पे टिकट लेने के लिए शीघ्र दर्शन वाले। बट जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे कोई नहीं आया टिकट लेने के लिए एंड एक पर्सन आए तो उन्होंने भी 500-500 के नोट दिए थे, तो वहाँ से भी कोई चेंज नहीं आया। तो अब बस यही कि मैं खड़ी रही, मैंने बोला आप देख लो मेरे पास तो नहीं है चेंज। तो उन्होंने मैं खड़ी रही, फिर मैंने कहा मैं 2-3 मिनट खड़ी रही वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार देखो वैसे ही तो मतलब एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगी कि उस दिन मेरे पास लिमिटेड पैसे थे, मतलब मेरे मेरे साथ मेरे को ऐसा था कि मतलब मैं उज्जैन आई हूँ तो मेरे को इतने ही पैसे यहाँ पे खर्च करना है, क्योंकि मुझे बाकी पैसे और कहीं भी खर्च करने, तो मुझे और कहीं पे भी जरूरत थी। तो फिर मैंने मतलब पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें क्यों हो रही थी। तो पहला पॉइंट ये था कि मुझे जल्दी दर्शन करने थे क्योंकि मुझे वापस जाना था कि मैं अकेले दर्शन करने आई। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि मेरे पास सिलेक्टेड लिमिटेड पैसे थे उस दिन, मोबाइल में भी सिलेक्टेड लिमिटेड पैसे थे और मेरे पास कैश में भी उतना ही सिलेक्टेड था, मतलब ज़्यादा नहीं था, लिमिटेड अमाउंट था मेरे पास कैश में भी। तो मुझे ये था कि मैं वापस अपने मतलब घर पहुंच जाऊं इतने पैसों के अंदर अंदर, मुझे किसी से उधार मांगने की या कहीं से और अरेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस मैं वहाँ पे खड़ी रही 2-3 मिनट एंड कोई नहीं आया इस बीच में। तो मैं वहाँ खड़े होकर यही सोच रही थी कि यार एक तो इतने दूर से दर्शन करने आए हैं, पता नहीं शिव जी महाकाल जी क्या चाहते हैं, दर्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे अच्छे से, या फिर मतलब ऐसे ही मतलब अच्छे से हो पाएंगे दर्शन, नहीं हो पाएंगे। एक तो जैसे तैसे मैं मतलब हिम्मत करके मैं टिकट लेने गई हूँ वहाँ पे
और फिर देखो अब टिकट भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं 2-3 मिनट खड़ी रही, मैं यही सोच रही थी, मन में यही सब चीजें आ रही थी। देन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है महाकाल शिव जी नहीं चाहते हो कि मैं वीआईपी टिकट लूं, हो सकता है वो मेरे नॉर्मल में ही अच्छे दर्शन करा दे। मेरे मन में ये चीज आई। पहली चीज ये आई कि मैंने सोचा कि यार हो सकता है महाकाल नहीं चाहते हो कि मैं 250 वाला वीआईपी टिकट लूं। तो मैंने कहा ठीक है, ये सब चीजें सोच के मैं हट गई वहां से, काउंटर से मैंने अपने पैसे वापस लिए एंड मैं अपना मतलब नॉर्मल वाली जो लाइन थी वहां पे चली गई। बहुत मतलब अंदर जाके होती है वो, मैं वहां पे गई तो वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ठीक है, नॉर्मली वहां पे तो जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे कि एक मेरे को जल्दी जाना था, जल्दी दर्शन करके मतलब टाइम पे घर पहुंचना, दूसरे मेरे पास सिलेक्टेड पैसे थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना दोनों। तो मैं वहां पे लाइन वाले जो नॉर्मल दर्शन होते हैं लाइन वाले, वहां पे मैं जाके लाइन में लग गई। तो नॉर्मली वहां पे फोन वगैरह सब जमा कराते हैं कि लॉकर में आप फोन जमा करवा के आओ वगैरह वगैरह, एंड बैग वैग भी नहीं ले जाने देते। तो बैग तो मैंने प्रसाद वाले काउंटर पर रखवा दिया था, उसका कोई इशू नहीं था और बैग में मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं। बट फिर भी लगता है हमको कि यार हम कैसे अपना सामान कहीं पे रखते हैं। बट बैग तो मैंने रखवा दिया था प्रसाद वाले काउंटर पे। एंड प्रसाद वाले काउंटर पे रखवा दिया था शायद बैग, या फिर मेरे पास छोटा वाला पर्स था, मुझे याद है। हाँ, मेरे पास छोटा वाला पर्स था, ज्यादा बड़ा पर्स नहीं ले गई थी मैं उसमें। हाँ, छोटा वाला पर्स, बड़ा वाला बैग जब मैं उसके पहले गई थी तब रखवाया था मैंने प्रसाद वाले काउंटर पे। हाँ, मैं पर्स ले गई थी एक, तो मैंने अपना जो हैंड बैग जो पर्स जो लेडीज टांगती है वो वाला पर्स था, जैसे बॉटल वगैरह आ जाए नॉर्मल इतना ही। तो मैं गई वहां तक एंड मैं लाइन में लग गई, और लाइन जा रही है तो वो एक बूढ़े से अंकल बैठे थे, 60 अराउंड एज होती, मतलब अच्छे एजेड अंकल थे। उन्होंने जब हम लाइन में लगे तो उन्होंने बोल दिया वहां पे जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं कि सबको जाने दो, किसी के फोन चेक मत करो, किसी के पर्स चेक मत करो, सबको जाने दो सबको। हालांकि वो गार्ड्स एक जो लेडीज थी वो थोड़ा थोड़ा चेक कर रही थी कि हाँ ठीक है, ऐसे नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर रही थी, वो ज्यादा ऐसे कुछ देख नहीं रही थी कि हाँ जाओ जाओ निकल जाओ। तो वो सबको जाने दे रही थी। फिर जब मेरी टर्न आई, तो जब मैं निकली तो उन्होंने बोला मैडम पर्स चेक कराओ। तो मैंने पर्स चेक करा, उन्होंने बस ऐसे ही पूछा कि फोन वगैरह तो नहीं, मैंने कहा नहीं है ऐसे। तो उन्होंने बोला कि मैडम फोन वगैरह तो नहीं है। तो मैंने बोला आप चेक कर लो। तो मैं थोड़ा फॉर्मेलिटी से किया, निकल गई, मतलब कुछ कुछ नहीं हुआ। और भी आ रहे थे, तो फिर पीछे एक और आंटी आ रही थी, उन्होंने बोला कि सबको तो जाने दे रहे हो, मैं भी जाने दो। तो मतलब वो सबको जाने दे रहे थे, ऐसा था। तो वहां पे फिर सबको जाने दे रहे थे वो, कुछ बीच बीच में फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि वो चेकिंग नहीं कर रहे, तो ऐसे करके वो सबको जाने दे रहे थे। देन फिर तो मैं भी अंदर चली गई दर्शन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि कहाँ तो मैं वीआईपी टिकट के लिए पैसे दे रही थी 250 रुपए, और देखो मैं मेन रीजन यही था कि मेरे को जल्दी से मतलब दर्शन हो जाए एंड अच्छे से दर्शन हो जाए, मुझे फोन ना रखना पड़े। मेरा मेन इशू यही था कि मुझे फोन ना रखना पड़े, क्योंकि फोन में वहां रखने में और जमा करने में और उठाने में आधा से 1 घंटा खर्च हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है, खर्च नहीं वेस्ट हो जाता है। तो मेन इशू मेरा ये था। तो जब मैं वहां लाइन में लगी तो मेरा ये इशू रिजॉल्व हो गया अपने आप, ऑटोमेटिक। पता नहीं कि मन में बस मन में रहता ना कि हम कुछ चीज रहती है तो हमको बार बार मन में माइंड में यही आता है कि यार ये चीज ना हो, ये चीज ना हो। तो मैं भी जा रही तो मेरे मन में भी ये आता है कि मोबाइल ना रख पाए, मोबाइल ना रख पाए। क्योंकि एक रीजन ये भी है उसका कि जब मैं फोन वगैरह हम ले जाते हो, तो जब भी मैं महाकाल दर्शन के लिए जाती हूँ तो मैं अंदर जो मंदिर है, मंदिर से दर्शन करने के बाद जो वहां पे जो एक पूरा परिसर है अंदर वाला, वहां पे मैं फोटो जरूर खिंचवा के आती हूँ, एक फोटो एंड वीडियो। ये मेरा मतलब हर बार का है, मैं जब भी जाती हूँ हमेशा एक फोटो एंड वीडियो मैं वहां से खिंचवाती हूँ, चाहे मैं अकेले जाऊँ चाहे किसी के साथ भी जाऊँ। तो मेरा है यही। तो दोनों ही रीजन थे कि वो एक तो टाइम लगता है फोन जमा करने में, एंड दूसरा ये भी है कि मैं अपने फोन को मतलब नॉर्मली मैं किसी को नहीं देती, देखा जाए तो सिक्योरिटी पर्पज भी है एंड जो भी है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मेरे फोन से हाथ लगाए। तो बस तो और तीसरा ये भी था कि उनको फोटो खींचना था, क्योंकि एक मेमोरीज रहती है ना कि यार हम कहीं पे आए हैं दर्शन करने के लिए, दूर से आए हैं चाहे पास से आए हैं, हम इतने मतलब मन से कहीं पे आए हैं दर्शन करने के लिए। तो हमारे पास एक मेमोरी तो रहे यार बात के लिए, कभी के लिए, कि यार हम गए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो बस तो ये वाली चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उन्होंने फोन ले जाने दिया अंदर। ठीक है, तो मेरे को वही लगा कि यार चलो ठीक है, 250 रुपये बच गए। मेरे मन में लिटरली यही आया कि 250 रुपये बच गए। ठीक है,
ये 250 वाली बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास उस दिन सिलेक्टेड लिमिटेड अमाउंट था, मुझे इतने पैसे में घर वापस पहुंचना था, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे उस दिन कि मैं ज़्यादा खर्च कर सकूं। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा कि चलो 250 रुपये मतलब यहाँ खर्च कर देंगे, फिर कहीं और से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कि कुछ और चीज़ नहीं लेंगे या कुछ और चीज़ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे ऐसे करके। तो फिर मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई। तो ऐसे करके मतलब मेरे मन में यही आ रहा था कि मतलब महाकाल चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब शिव जी यदि चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यदि उनको यदि दर्शन कराना है तो वो करवा के रहेंगे। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये वाली चीज़ आई कि मैं वहाँ जब टिकट काउंटर पे खड़ी थी, मैं 250 रुपये का जो टिकट ले रही थी, शीघ्र दर्शन वाला वीआईपी टिकट जिससे जल्दी दर्शन हो जाते हैं, उसमें फ़ोन नहीं रखना रहता। मेरा मेन कंसर्न यही था कि मुझे फ़ोन नहीं रखना पड़े क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता, और दूसरी चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार फ़ोन है, सिक्योरिटी पर्पस जो भी है। एंड तीसरा रीज़न, मेन रीज़न ये भी था कि मुझे फ़ोटो खींचना था अंदर जाके और एक वीडियो बनाना था, जो कि मैं हर बार बनाती हूँ। वहाँ दर्शन करने के बाद वो जो परिसर में जहाँ बैठते हैं वहाँ पे ऐसे करके हाथ जोड़ के ऊपर हाथ करके ऐसे करके वो हाथ जोड़ के ऐसे करके बनाते हैं ना वो वाला, तो वैसे करके। तो बस ये मेरा इशू रिजॉल्व हो गया। तो मैं बस वही सोच रही कि देखो भगवान है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि भगवान भगवान भी सोचते हैं कि कोई भक्त इतनी दूर से यदि दर्शन करने के लिए आया है मेरे, तो मैं क्यों उसको प्रॉब्लम दूँ, मतलब मैं क्यों उसकी तकलीफ और बढ़ाऊँ। तो मेरे 250 रुपये बचवा लिए उन्होंने, जबकि मैं टिकट काउंटर पे खड़ी होकर मैं यही सोच रही थी कि यार टिकट नहीं मिला, हिम्मत करके तो मैं टिकट ले रही थी एंड अब टिकट भी नहीं मिला, अब कैसे दर्शन होंगे मेरे, फ़ोन रखना पड़ेगा मुझे। फिर मैंने वहाँ पे सोच भी लिया था कि चलो ठीक है, फ़ोन रखना पड़ेगा तो रख देंगे और क्या ही कर सकते हैं, टाइम लगेगा तो ठीक है लग जाएगा और क्या ही कर सकते हैं। मतलब मैंने एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया था देखा जाए तो, और एक तरह से मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि हाँ ठीक है, मतलब फ़ोन रखना पड़ेगा तो रख देंगे एंड जो भी है टाइम लगेगा तो लग जाएगा। एंड दूसरी तरफ मेरे माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मैं मेरे मन में बार बार माइंड में यही चीज़ चल रही थी कि महादेव हैं, अब मैं दर्शन करने के लिए इतनी हिम्मत करके आई हूँ, इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो कुछ तो वो करेंगे, ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब मुझे निराश करें। मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी बार बार, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वो थी कि यार महादेव कुछ तो करेंगे, यदि मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन ना रखना पड़े तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो सकता है, पता नहीं क्यों मन में था ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ सॉल्व हो गई, मैं फ़ोन लेके पर्स लेके सब मतलब अंदर चले गए, अंदर एंट्री हो गई। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि मुझे ये भी था कि जल्दी दर्शन हो जाए तो चलो ठीक है, टाइम का इशू तो यहाँ रिजॉल्व हो गया कि मैं प्रॉपर मतलब जल्दी से पहुंच गई अंदर। एंड अब उस दिन थी काफ़ी ज़्यादा भीड़। ठीक है, तो धक्के खाते हुए दर्शन करते हैं, सबको पता है, सब वीडियोस हम रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने धक्के पड़ रहे हैं, कोई इतनी दूर से आ रहा है उसको 1 मिनट भी दर्शन नहीं करने, धक्के मार के आगे भगा देते हैं। मतलब सोचने वाली बात है यार कि कोई इंसान इतनी दूर से भगवान के दर्शन करने आया है और आप उसको यार 1 मिनट भी दर्शन नहीं करने दो। उनका फोटो और वीडियो तो वो बनाने ही नहीं देते, वो चिल्लाने लगते हैं वहां पे, इतनी मतलब बेइज्जती टाइप करने लगते हैं कि चलो चलो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी कुछ लोग हम जैसे ढीठ लोग बना लाते हैं फोटो और वीडियो, मतलब जो भी है फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि यार कोई भी यार सोचने वाली बात है, कोई इंसान इतनी दूर से आया है, वो एक फोटो खींच लेगा, वीडियो बना लेगा अपनी मेमोरीज के लिए, अपने घर पे दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पर डालने के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि लोग दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पर डाल के, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ डाल रहा है अपने मन से तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुशी को, कि यार हमें अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे दर्शन करने गए थे। तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती उस चीज़ में, कोई फोटो डालता है अपने, कोई दर्शन करने जाता है तो ठीक है। तो वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, मतलब वहाँ पे कोई गया, जो भी लोग गए हैं उनको पता होगा ऐसे करके एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे रेलिंग्स लगी हुई हैं ऐसे करके, चार पांच पांच बहुत सारी लाइन्स हैं, मतलब पांच नहीं बहुत सारी लाइन्स हैं ऐसे करके, फिर ऐसे जाते जाते हैं उसमें। तो ठीक है, मैं भी वहाँ पे अब लाइन में जा रही थी, तो मेरे आगे भी काफी ज्यादा भीड़ थी। एक जो लाइन थी रेलिंग वाली उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, अंदर लोग जा रहे थे, मतलब उनको जल्दी जल्दी दर्शन करके निकाल रहे थे जैसा रहता है। फिर दूसरी वाली थी उसमें भी जब जा रहे थे, तो मैं भी मतलब चल रही थी, मैं भी जा रही थी धीरे 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 धीरे, तो मेरे आगे वालों को एक में इसमें घुसा दिया, घुसाते जा रहे थे, एक में इसमें घुसाते जा रहे थे, लेकिन जैसे मैं चल रही, तो जैसे ही मेरा आया तो मेरे जस्ट आगे वालों को उस वाली रेलिंग में घुसा दिया। एंड वो उसमें क्या भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, वो उसमें ज्यादा हो गई, तो उसके जस्ट बाद वाली रेलिंग तो बिल्कुल खाली पड़ी थी, उसमें कोई भी नहीं था, एक इंसान भी नहीं था उसमें, एक इंसान भी नहीं था उसमें
सिर्फ पंडित जी का जो रहता वहाँ पे वो था, वो कोई नहीं था, खाली पड़ी थी। तो जैसे ही मेरे आगे वालों ने उसमें घुसाया और मेरे को रोक दिया वहीं पे, एंड वो वाली रेलिंग बंद करी, एंड जो मेरे एक और सामने वाली रेलिंग थी वो जो एकदम खाली पड़ी थी, उसका गेट खोल के मेरे को घुसा दिया अंदर मतलब कि आप जाओ यहाँ से। तो मेरे पीछे और भी लोग आ रहे थे, तो हम लोग फिर उस वाली रेलिंग में जाके दर्शन किए। और मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब कहाँ तो मैंने सोचा था कि भीड़ में धक्के पड़ेंगे, भीड़ में धक्के खाते खाते दर्शन करने पड़ेंगे, और कहाँ, मतलब खाली पड़ी थी, मेरे सामने कोई नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एक इंसान नहीं था सामने। मैं बस जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, पूरी खाली पड़ी, आराम से मैंने दर्शन किए भगवान के। जो भी प्रसाद वगैरह ले गई थी वहाँ पंडित जी को दिया, चढ़ाया, उन्होंने भी चढ़ा दिया, और मतलब मैंने अच्छे से दर्शन किए। ऐसा नहीं कि किसी ने धक्का मार के मुझे भगाया हो, मैंने मतलब अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि उसमें भीड़ ही नहीं थी ना, लोग आगे की आगे वाली लाइन में जा चुके थे। एंड जब मेरी जो टर्न आई तो मैं हम लोग उस लाइन में थे, कुछ लोग आ रहे थे पीछे पीछे, एंड फिर धीरे धीरे भीड़ बाद में बड़ी होगी जो भी है। तो मैं सबसे पहली पर्सन थी उसमें जो मैं उस लाइन से दर्शन कर रही थी। तो हवा अच्छी चल रही है वैसे। तो मैं वहाँ पे पहुंची एंड मैंने दर्शन किए, मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, एंड इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, पंडित जी ने प्रॉपर अच्छे से, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे पे मतलब चढ़ा दिया उन्होंने, जो भी है नॉर्मल जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाया, प्रसाद मैंने लिया। जो भी प्रार्थना प्रार्थना तो देखो सच बताऊँ ना, मैं जब भी मैंने अधिकतर देखा है, घर से मैं कुछ भी सोच के जाऊँ कि ये प्रार्थना करना है, वो प्रार्थना करना है, ये मांगना है, वो मांगना है, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, जब मैं वहाँ पे दर्शन करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं खड़ी होती हूँ, मैं कुछ नहीं मांग पाती वहाँ पे। मतलब मैं बस ऐसे दर्शन करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और मैं आ जाती हूँ। मतलब मैं कुछ, पता नहीं क्यों मैं मांग ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे मन में यही चीज़ आती है, मैं यही बोलती हूँ कि आप देख लो, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखना, देख लो आपके जैसा, मतलब आप जैसा चाहो वैसा करो। मतलब मैं नहीं मांग पाती कुछ भी, मैं घर से सोच के आती हूँ कि मैं ये मांगूंगी वो मांगूंगी, लेकिन जब मैं दर्शन करती हूँ उस वक्त तो मैं कुछ नहीं मांग पाती। मतलब जैसे मैं ऐसे दर्श प्रसाद वगैरह चढ़ाया, मैं दर्शन कर रही हूँ, उस वक्त मैं कुछ नहीं मांग पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, उनको देखती हूँ, बस मैं ऐसे सिर झुका के थोड़ा आगे बढ़ती हूँ प्रसाद वगैरह लेके, बस मैं दर्शन करके थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, फिर मेरे माइंड में थॉट्स आने लगते हैं कि यार मुझे ये मांगना था, वो मांगना था, ये मांगना था, सब मतलब फिर चीजें मुझे याद आने लगती हैं। तो ऐसे ही होता है हर बार। तो ऐसे दर्शन करके फिर प्रसाद वगैरह लेके जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद फिर अपन जब करते हैं तो उसके बाद फिर, तो बस उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी, मुझको सारी चीजें याद आ गई कि यार मुझे ये भी मांगना था, मुझे वो भी मांगना था, मुझे सब मतलब काफी सारी चीजें मांगनी थी, बट प्रसाद लेके मैं आगे बढ़ी। तो फिर वो चलते चलते देखते देखते दर्शन करते करते, और ऐसे मन में बोलते रहते हैं ना कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, भगवान ये भी दे दो, भगवान वो भी दे दो, भगवान मुझको थोड़ी लिफ्ट करा दो, बंगला मोटर कार दिला दो, दुनिया भर की सैर करा दो। तो वो सब चीजें हम मांग लेते हैं चलते चलते में, लेकिन जब दर्शन करते हैं तब सब भूल जाते हैं कि क्या मांगना था, क्या मांगने आए थे, कुछ सब सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई पर्पज लेके तो जाते ही हैं महाकाल। नॉर्मली दर्शन करने तो जाते ही हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन यार सबकी रहती है ना यार कि भगवान सबका कर रहे हो, हमारा भी तो कुछ करो मतलब। तो यहाँ पे फिलहाल हवा अच्छी चल रही है, एंड बाल अच्छे खासे हवा में उड़ रहे हैं, सनसेट भी हो गया है, सनसेट पूरा हो गया है। तो बस ठीक है, तो मैंने दर्शन किए, तो दर्शन की, अरे यार ये कितनी हवा चल रही है, इस साइड चल रही है तो अब बाल ऐसे उड़ रहे हैं वो। तो मैंने दर्शन किए एंड बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो वापस पॉइंट पे आते हैं हम। तो पॉइंट ये था कि मेरे 2-3 पर्पस यही थे कि जब मैं उज्जैन दर्शन करने के लिए गई थी, पहला तो यही था मोटिव, मतलब ये कहेंगे कि मुझे टाइम पे घर पहुंचना था, क्योंकि मैं अकेले दर्शन करने गई थी। दूसरा यह था कि मेरे पास लिमिटेड पैसे थे, कि मुझे इतने पैसे खर्च करके घर वापस पहुंचना, मेरे को इतने लिमिटेड पैसे हैं। और तीसरा ये भी था कि यार अच्छे से दर्शन हो जाए, बिना धक्का पड़े दर्शन हो जाए। तो देखा जाए तो तीनों चीजें पूरी हो गई। पहली चीज ये हो गई कि मैं जब वो टिकट ले रही थी तो मनी वाली प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो गई, कि मेरे पास सिलेक्टेड पैसे थे। तो भगवान ने कहा ठीक है जा बच्चा, रख तेरे पैसे तेरे पास, वैसे दर्शन करा दूंगा तुझे वीआईपी वाले। तो देखा जाए एक तरह से वीआईपी दर्शन ही हुए थे, वो लाइन में लग के हुए थे बट वीआईपी हुए थे, क्योंकि सबसे उस रेलिंग में, उस लाइन में सबसे पहली पर्सन मैं ही थी दर्शन करने वाली। तो ठीक है, और दूसरी चीज ये सॉल्व हो गई कि मुझे
फ़ोन नहीं रखना था अपना काउंटर पे या लॉकर में कहीं पे, मुझे अपना फ़ोन अपने साथ लेके जाना था। तो सबसे पहले दूसरी वाली चीज़ ये सॉल्व हो गई एंड तीसरी चीज़ मुझे वीआईपी दर्शन करने थे, वो तीनों चीज़ें सॉल्व हो गई। मतलब तो पहले मुझे क्या लग रहा था कि जब टिकट नहीं मिल रहा था कि यार कैसे दर्शन होंगे, लेट हो जाऊंगी, ऐसा वैसा, ये है वो है, मोबाइल रखना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन महाकाल ने, महादेव ने तीनों चीज़ें सॉल्व कर दी। तो ठीक है, उसके बाद जब मैं दर्शन करके बाहर निकली, जो मंदिर परिसर रहता है जहाँ पे सब लोग अपने फोटो वोटो खिंचाते हैं, तो मेरा हर बार का है कि मैं जितनी बार महाकाल गई हूँ, मैंने हर बार वहाँ पे फोटो खिंचवाया, वीडियो बनाई है उसमें। आगे ऐसे ऐसे खड़े होके जो खिंचवाते हैं, फिर ऐसे अकेली तो मैंने ऐसे खड़े होके खिंचवाया, क्योंकि कोई सामने फोन रख के अपना सेल्फी लो और बस मजे करो। कई बार तो मैं तो किसी से भी खिंचवा लेती हूँ, कोई जाता है तो ऐसे, अगर अकेले जा रहे हो तो कोई जा रहा हो तो क्या हमारा एक फोटो खींच, एक वीडियो बना, तो वो खींच देता है, ठीक है। बट अब अधिकतर तो अब यही है कि अपना फोन आगे रखो, सेल्फी मोड करो एंड खींचो, बढ़िया वीडियो बनाओ, फोटो खींचो। तो बस वही है कि मतलब ये ट्रू इंसिडेंट है। इसमें बनावटी देखा जाए तो कुछ नहीं है। जो भी चीज़ हुई, जो मैं वीआईपी टिकट ले रही थी देन फिर वो मैं नहीं ले पाई एंड मुझे फ़ोन नहीं रखना था वहाँ पे, मुझे फ़ोन लेकर ही दर्शन करने जाना था एंड मुझे अच्छे से वीआईपी दर्शन करने थे, मतलब बिना धक्के वाले। तो तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई एंड मैं टाइम पे घर भी पहुँच गई थी। तो फिर बस मैंने वहाँ परिसर में फ़ोटो वोटो खिंचाए एंड बस दर्शन करके, और भी एक दो मंदिर है उसके बाद फिर जैसे कि मैं घाट पे जाती हूँ, वहाँ पे जो राम घाट बना हुआ, वहाँ पे बैठो नदी किनारे, शाम के टाइम, शाम ही हो गई थी ऑलमोस्ट, हाँ। दर्शन तो मेरे हो गए थे बहुत जल्दी। देन फिर मैं खाना खाया मैंने, हाँ मैंने खाना खाया वहाँ पे। और खाना मतलब ये था कि थोड़ा बहुत खा लिया कुछ वहाँ पे, चाय वगैरह पी ली जो भी है। एंड उसके बाद फिर मैं गई राम घाट पे। तो ठंड हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई थी, तो मौसम थोड़ा सा ठीक था, तो मैं राम घाट पे गई, वहाँ पे जाके बैठो, अच्छा लगता है थोड़ा सा। धूप थी हालांकि, बट उस साइड जाके बैठ गए, सामने वाली साइड, तो वहाँ पे छाँव होती, तो बैठो, बढ़िया मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे बैठी, देन मैं फिर दो तीन मंदिर का और दर्शन किए। हरसिद्धि मंदिर का दर्शन किया, बड़ा गणेश का मैंने शुरू में कर ही लिया था। देन यहाँ से निकल के मैंने हरसिद्धि मंदिर का दर्शन किया, जो कि बहुत अच्छा मंदिर है, जो भी गया और जिसने दर्शन किया उसको पता होगा। तो फिर उसके बाद मैं रामगढ़ गई, फिर मैंने एक और मंदिर के दर्शन किया, एक दो मंदिर के और दर्शन किए थे फिर मैंने। एंड देन वहाँ पे उस टाइम पे कार्तिक मेला लगा हुआ था, तो वो भी मैंने देखा। वहीं पे जो कार्तिक, मतलब जो रामघाट वाला जो है, वहीं से जाओ तो कार्तिक चौक है, वहीं पे कार्तिक मेला लगा हुआ है, तो वहाँ वो भी मैंने देखा। बट ज्यादा रात में हालांकि और देखती, मेला एक्चुअली वैसे दिन भर खुला रहता है, बट झूले वगैरह जो रहते हैं वो शाम को स्टार्ट होते हैं, बट मुझे जाना था टाइम पे। मैं 5 बजे, मतलब मैं मेले में घूम रही थी, और फिर 6 बजे, 6 साढ़े 6 से तो कम से कम स्टार्ट होता है, बट मेरा ये था कि मुझे 6 बजे बस में बैठना है कैसे ना कैसे, क्योंकि मुझे टाइम पे घर पहुंचना था, क्योंकि मैं अकेले थी। दिक्कत ये थी, दिक्कत नहीं थी, बट ये था रहता है ना कि यार कहीं पे अपन अकेले जा रहे हो तो कम से कम टाइम पे पहुंच जाओ। और तो बस, तो मैंने दर्शन वगैरह किए एंड मैं प्रॉपर 6 बजे वाली मुझे बस मिल गई थी एंड मैं पहुंच गई थी टाइम पे अपने घर पे। एंड जो, मतलब तो वही वाली बात हो गई, मतलब एक इंसिडेंट मैंने इसलिए शेयर किया, इंसिडेंट नहीं कहेंगे इसको, एक अनुभव कहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा अनुभव है कि महाकाल मंदिर हम जा रहे हैं। एंड कहते हैं ना कि यार भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम सबके साथ कोई ना कोई एक पॉजिटिव एनर्जी, कोई ना कोई एक अच्छी शक्ति हमेशा रहती है, जो हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देती, हमारा कोई नुकसान नहीं होने देती। यदि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, या कोई काम कर ही रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कई बार रुकावटें आ जाएंगी, या वो चीज़ नहीं होगी, हमें उस टाइम इतना चिढ़ होगी कि यार क्यों नहीं हो रही है, जैसे तैसे तो ये चीज़ हम कर रहे हैं, उसके बाद भी ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो यार क्यों है यार, ऐसा क्यों है, हमें ऐसा लगता है, मोस्टली लगता है हमें ऐसा। बट बाद में समझ में आता है कि यार एक्चुअली में ये चीज़ काफ़ी हमारे अच्छे के लिए ही थी। उस टाइम हमें समझ में नहीं आता, उस टाइम हमें वो होल प्रोसेस समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हमको ये लगता है कि यार हमारे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। बट बाद में हमें समझ में आता है कि ये जो चीज़ हुई है वो एक्चुअली हमारे भले के लिए ही हुई थी। यदि ये चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो सकता था, या ये चीज़ उस टाइम पे होती तो हमारा अच्छा नहीं होता, या हमारे अच्छे के लिए नहीं होता। तो
तो बस इस अनुभव को इस वीडियो में बताना है का बस यही एक रीज़न है। और भी मेरे साथ काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई हैं इस टाइप की कि मुझे ऐसा लगता है कुछ काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ काम मैं कर रही हूँ, वो टाइम पे नहीं हो रही हैं, उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं। उस टाइम मुझे भी काफ़ी चिढ़ होती है कि क्यों नहीं हो रही हैं, सबका तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि यार सब लोगों का तो सब काम अच्छे से हो रहे हैं, हम ही कोई काम करते तो हमारे में क्यों अटकलें, मुसीबतें आती हैं, रुकावटें आती हैं। और फिर बाद में समझ में आती है कुछ टाइम बाद कि अच्छा ही हुआ वो काम नहीं हुआ, तो अच्छा ही हुआ उस काम में देरी हो गई तो। तो तो यही है वीडियो, मतलब महाकाल मंदिर, वो बात सही है कि महाकाल आपको बुलाते हैं, आप खुद अपनी मर्जी से नहीं जाते महाकाल। ये बात कहीं न कहीं मुझे भी सही लगती है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यूअस महाकाल मंदिर के दर्शन करने जाने लगती हूँ। मतलब हर महीने ही मैं महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, हर महीने। तो ऐसा रूटीन बन जाता है कई बार कि मैं हर महीने ही महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और फिर बीच में कुछ गैप ऐसा आ जाता है कि मैं 4-4, 5-5 महीने तक मंदिर दर्शन, मतलब महाकाल के मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जा पाती। ऐसा होता है, मैं कितनी कोशिश कर लूँ, या तो खुद ही मेरा मन बदल जाता है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार क्या है, क्यों मैं नहीं जाना, मतलब इस टाइप से। हर बार ही तो जा रहे हैं, क्यों जाए, इस टाइप से। बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर महीने ही जाना है महाकाल दर्शन करने के लिए। तो ये तो सही है कि महाकाल आपको बुलाते हैं, आप खुद वहाँ नहीं जाते, वही आपको बुलाते हैं दर्शन के लिए, यदि उनको दर्शन देना होता है तो। और कहते हैं, हाँ, एक चीज़ और कहते हैं कि महाकाल कोई भी जाता है तो उसका वक्त बदल जाता है। मतलब यदि आप महाकाल जा रहे हो, यदि आपका महाकाल से आपको बुलावा आया है दर्शन करने के लिए, तो आपका वक्त बदलने वाला है। तो ये चीज़ भी मेरे साथ हुई है, एक्सपीरियंस मैंने की है कि जब जब मैं महाकाल मंदिर के दर्शन किए हैं, मैंने कंटिन्यूअस किए हैं, टाइम टू टाइम किए हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते हैं लाइफ में। वो खैर बाद में बताएंगे फिर कभी दूसरे वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो जो लोग शिव भक्त हैं और जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं और जो लोग ऐसा मानते हैं कि कोई पॉजिटिव एनर्जी या कोई अच्छी शक्ति उनके साथ है, जो कि उनका बुरा नहीं होने देती, जो कि उनका बुरा नहीं चाहती, वो लोग तो ये वीडियो पूरा देखें। क्योंकि ये जो इसमें, हालांकि एक सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सा इंसिडेंट है, सिंपल सी एक चीज़ है कि मैं टिकट ले रही थी, मैं टिकट नहीं ले पाई, वहाँ पे मुझे मिला ही नहीं एक्चुअली, नोट चेंज नहीं थे इस वजह से। देन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो मैंने बताई कि मुझे जल्दी घर जाना था। तो कहने को ये छोटी-छोटी बातें हैं, मतलब बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। तो किसी को मैटर भी नहीं करती, कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट जिसके साथ होती है वो तो वही जानता है ना कि यार, तो बीइंग अ गर्ल मैं कहीं पे जा रही हूँ अकेले, तो मुझे तो लगेगा ही ना कि यार सब टाइम पे चीज़ें हो जाएँ एंड मैं सेफली घर वापस पहुँच जाऊँ। तो लोगों को सुनने में, देखने में ये चीज़ें छोटी लगेंगी कि यार इसमें क्या है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बट बात ये है एक्सपीरियंस करने वाले कि हम उस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, या जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं हम एक्चुअली उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सब चीज़ें मेरे साथ ही होती, बहुत से लोग हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छे-अच्छे अनुभव रहते हैं, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को समझ पाएँ कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा इस वीडियो में यही मेन मोटिव है, ये बताने का कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुई थी कि जो टिकट ले रही थी वो नहीं ले पाई एंड मुझे दर्शन करने थे अच्छे से, वो हो गए। तो मोटिव यही है कि ये जो चीज़ हुई मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने फील की कि ये चीज़ ऐसे होनी थी, ऐसे हो गई। मैं ये सोच रही थी, ऐसे हुआ। मैंने ये सोचा था कि ऐसे करूँगी, बट ऐसे हो गया। मतलब मैंने जितना सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी, उससे हज़ारों लाखों गुना अच्छा ही हुआ। तो सबके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ बुरी ही होती, सबके साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। बट मैटर ये करता है कि हम उस चीज़ को रिस्पॉन्स कैसे दें, हम उस चीज़ को फ़ील कैसे करें, और सबसे बड़ी बात हम उस चीज़ को समझें कैसे। समझने इन द सेंस कि चीज़ें होती हैं, हम उनसे सबक लें, मतलब सबक इन द सेंस कि हम विश्वास बनाए रखें ना भगवान पे। यदि हम स्पिरिचुअल हैं, हम डिवोशनल हैं, तो हमें कहीं न कहीं भगवान पे विश्वास तो बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार हम कहने के लिए डिवोशनल हो गए, कहने के लिए स्पिरिचुअल हो गए, बट कहीं न कहीं हमको मानना तो पड़ेगा ना कि यार भगवान हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हवा चल रही है, ये हवा चल रही है इतनी ज़्यादा, तो हम देख नहीं सकते हवा को, बट फ़ील तो कर सकते हैं ना। तो मोटिव यही है कहने का कि कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, बट वो एग्ज़िस्ट करती हैं। हम साँस ले रहे हैं,
बट हम देख तो नहीं सकते ना उस हवा को कि हम कौन सी ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम ऑक्सीजन देख तो नहीं सकते ना, बट हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। तो बस वही वाली बात है कि चीजें होती हैं बट दिखाई नहीं देती हैं, बट एग्जिस्ट करती हैं वो। बस बात यह है कि हम फील करते हैं उन चीजों को कि नहीं करते हैं। तो सेम भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए भी यही है कि चीजें भगवान हैं, अब वो किस रूप में है, कैसे हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ अच्छी शक्ति तो है जो आपके साथ है। बट जरूरत है आपको उसको फील करने की, आपको महसूस करने की कि ये कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छी चीज है, कुछ ना कुछ तो भगवान का रूप कह लो या कोई अच्छी शक्ति कह लो, पॉजिटिव एनर्जी कह लो, आपके साथ है जो आपका अच्छा ही करेगी, हमेशा कभी बुरा नहीं करेगी आपका। तो महाकाल, तो महाकाल मंदिर के और भी काफी सारे इंसिडेंट्स, अनुभव हैं, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो बस यही है इस वीडियो का कि यार महाकाल, महाकाल सिर्फ बात यहाँ महाकाल की नहीं, बात यह है कि किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो कम से कम वहां पे विश्वास तो बनाए रखे ना। जिस मंदिर में हम इतने विश्वास से जा रहे हैं, कहने को हम विश्वास रखते हैं बट एक्चुअली में हम विश्वास करते नहीं उस चीज पे। वही वाली बात हो गई ना, एक स्टोरी हमने बहुत पहले सुनी थी कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो सब लोग ने गांव में बारिश होने के लिए हवन रखा। तो सब लोग हवन में पहुंच गए, लेकिन एक छोटी बच्ची थी, सिर्फ वही अपने साथ छाता लेकर आई। तो सब लोगों ने कहा कि छाता क्यों लेकर आई, बारिश तो हो ही नहीं रही। तो उस बच्ची ने यह जवाब दिया कि हम हवन इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे कि भगवान प्रसन्न हो और बारिश करें। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम लोग हवन करेंगे एंड यहाँ पे बारिश होगी, तो इसलिए मैं भीगना चाहूँ, इसलिए मैं छाता लेकर आई हूँ। हो सकता है आपको नहीं हो विश्वास, लिया आपने, नहीं लेकर आया आपके साथ छाता वगैरह, बट मुझे है विश्वास। तो बस यही एक छोटा सा बात, विश्वास और अंधविश्वास में छोटी सी लकीर होती है। तो हम बस वही थोड़ा सा सोच समझ के करना है कि भगवान पे विश्वास करो बट अंधविश्वास नहीं करो। और ऐसा नहीं, ऐसा भी मत सोचो कि सब कुछ भगवान ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमको भी तो यार एक कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी तो भगवान हमको एक कदम और आगे लेकर जाएंगे। यदि हम सोच के रखें कि हम यहीं खड़े हैं, भगवान हमको आगे ले जाएं, तो कैसे यार। तुम जब एक कदम बढ़ा, जब तुम एक कदम बढ़ाओगे, भगवान खुद दूसरे कदम रखने के लिए तुम्हें रास्ता देगा, फिर खुद तीसरे कदम रखने के लिए रास्ता देगा। बट अब तुम ये सोच के खड़े रहोगे कि यार भगवान आएंगे और हमारी नैया पार करा देंगे, तो हो गई नैया पार। नैया पार करने के लिए वही तुमको पहले नैया में बैठना तो पड़ेगा, किनारे तक जाना तो पड़ेगा नैया में बैठने के लिए, तब तो भगवान नैया पार कराएंगे। तो बस यही है कि, और मेरा मोटिव किसी को कोई ज्ञान पेलना, ज्ञान बांटना बिल्कुल भी नहीं है, बट एक छोटा सा अनुभव था मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ तो है, कोई एक अच्छी शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ है जो कि कभी मेरा बुरा नहीं होने देगी। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है बस जो उनका बुरा नहीं होने देती। बट जरूरत है तो उसको फील करने की कि वो हमारे साथ है और हमें उसको फील करना है। और जो छोटे छोटे डेली रूटीन में हमारे साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, उनको रियलाइज करना है कि ये चीज हमारे साथ हुई है, क्यों हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, और इसका मोटिव क्या है ये चीज होने का। किसी चीज में रुकावट आ रही है, कोई चीज जल्दी हो रही है, तो क्या मोटिव है। बाद में हमको समझ में आता, बट कई लोग नहीं समझते, कुछ लोग समझ जाते हैं। तो बस वही हमें समझ समझ के थोड़ा सा समझना है, और भगवान को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भगवान को समझोगे उतना बेजा फ्राई हो जाएगा। ज्यादा मत समझो, भगवान बहुत सिंपल है, भगवान में विश्वास बनाए रखो एंड बस। और कुछ नहीं समझना भगवान के बारे में, सिर्फ इतना समझना है कि भगवान पे विश्वास बनाए रखो। तो बस यही एक छोटा सा इंसिडेंट था, कहने को बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट इसकी मीनिंग्स, इसकी फीलिंग बहुत डीप है, जो सिर्फ समझने वाले ही समझ सकते हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे, कुछ भी नहीं था इस इंसिडेंट में, नॉर्मल सी बात थी, कुछ थी, बट बहुत डीप मीनिंग है इस चीज में। मीनिंग बस बहुत डीप फीलिंग है इस चीज में। फीलिंग बस यही है कि भगवान पे विश्वास बनाए रखो एंड अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि कर्म अच्छे रखोगे यार तो तभी कुछ अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कर्म अच्छे ना रखो और फिर भगवान से पे विश्वास रख के ये बोल दो कि यार हमारा तो कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कर्म भी अच्छे रखने पड़ेंगे। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमारा भी बुरा क्यों ही करेगा।
एंड यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे कि हम हवा को देख नहीं सकते बट फील कर रहे हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितने अच्छे बालों में से हवा आ रही है, उड़ रहे हैं बाल। तो बस भगवान को फील करो, भगवान विश्वास बनाए रखो एंड अच्छे कर्म रखो, मतलब कर्म अच्छे करते रहो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, लेकिन कोई यदि तुम्हारा बुरा करने की सोचे या कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है तो या तो उसको दूर रखो या उसको इग्नोर करो या फिर जैसे के साथ तैसा करो। अब ये भी मत सोचो कि सामने वाले ने एक चांटा मार दिया तो तुम ये बैठे रहो कि भाई भगवान आके बचा लेंगे। या तो तुम सामने वाले चांटा मारा या तो तुमको हटना पड़ेगा या उसका हाथ रोकना पड़ेगा, तभी तुम उस चीज से बच पाओगे। लेकिन सामने वाला और ज्यादा अति ही कर रहा है, वो मारे जा रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के उसको भी एक लगाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं थोड़ी सी जो भी है। तो बस यही है कि वो महाकाल के बारे में वो कहावत है ना, वो कोट है, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो बस वो सही है कि यदि आप महाकाल के भक्त हो, शिव के भक्त हो, क्योंकि शिव का दूसरा नाम है महाकाल, तो यदि आप शिव के भक्त हो तो आपका समय, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। क्योंकि महाकाल का दूसरा नाम, क्योंकि शिव का दूसरा नाम है महाकाल, जो कि काल को भी बदल दे, आपका काल, आपका समय कब बदल दे। क्योंकि आप शिव के भक्त हो तो आप विश्वास रखो कि आपका समय कभी बुरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है अभी परेशानियां आ रही हो थोड़ी बहुत, बट जरूरी नहीं कि परेशानियां हमेशा रहें। धूप के बाद छाँव आती है, रात के बाद दिन आता है, तो वैसे ही दुख के बाद सुख आता ही है। तो स्ट्रगल के बाद आराम तो मिलता ही है। तो अभी हो सकता है स्ट्रगल चल रहा, बट आगे जाके हो सकता है आराम मिले। क्योंकि मेरे साथ भी इस अनुभव में यही हुआ था कि शुरू में मुझे बहुत स्ट्रगल ही फील हो रहा था कि यार ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बट एंड में जाके मुझे बहुत सुकून मिल गया। मतलब मेरी चीजें इतनी सॉर्ट हो गई कि सब आराम से दर्शन हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया, सुकून से मतलब मैं घर गई कि यार बहुत अच्छा रहा आज का दिन। ऐसे करके शुरू में बहुत स्ट्रगल भरा रहा। तो बस यही है कि महाकाल के भक्त हैं तो शिव के भक्त हैं, तो शिव तो वैसे भी भोले भंडारी है, किसी का बुरा वो क्यों ही करेंगे, सबका अच्छा ही करेंगे, सबका अच्छा ही सोचते हैं। तो बस भगवान पे विश्वास बनाए रखें और कर्म अच्छे करें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।